जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बैसाख मास स्नान 2024 में कब से शुरू है और कब तक है। स्नान दान पूजा की संपूर्ण जानकारी, तो ऐसी जानकारियां आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुने और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 2024 में कब से शुरू होगा बैसाख स्नान, आइए जानते हैं। मैं हूँ रीना शर्मा। चैत्र मास की पूर्णिमा और हनुमान जयंती के साथ ही बैसाख माह के स्नान पर्व की परंपरा शुरू हो जाती है। बैसाख मास में श्री विष्णु भगवान का पूजन एवं गंगा स्नान का बहुत महत्व माना जाता है। इस माह से बैसाख माह स्नान का आरंभ हो जाता है। इस वर्ष के दौरान पवित्र नदी एवं धर्म स्थलों पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। इस माह का प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में पूजा पाठ और जप तप के समर्थ में बहुत ही शुभ लायक होता है। शास्त्रों के अनुसार बैसाख प्रतिपदा से ही गर्मी शुरू हो जाती है और वहीं देश के अलग अलग स्थानों पर उत्सव को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पंजाब में जैसे बैसाखी पर्व, बंगाल में पहला बैसाख, असम में बिहू विशु। इस वर्ष बैसाख स्नान का आरंभ 23 अप्रैल से शुरू होकर 23 मई तक रहेगा। बैसाख माह की लंबी अवधि फलदायी मानी जाती है। इसी के साथ प्रयागराज व हरिद्वार में इस मौके पर भक्तों का खूब जमवाड़ा होता है। बैसाख मास पर कई महत्वपूर्ण पर्व भी आते हैं जिनके समय बैसाख स्नान की उत्तम तिथि भी मानी जाती है। इस समय पर स्नान करने का महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। बैसाख मास की शुरुआत अप्रैल और मई के मध्य में होती है। कहा जाता है कि विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस माह को वैशाख नाम की प्राप्ति हुई। इस समय के दौरान जीवन को सुखी और समृद्धि करने के लिए अवसर मिलते हैं। इस शुभ समय पर जितना भजन कीर्तन एवं दान किया जाए वह कई गुना शुभता देने में सहायक बनता है। इस वैशाख मास में भगवान श्री विष्णु देवी की उपासना का विधान माना जाता है। श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी इसी माह में होते हैं। बैसाख माह की प्रतिपदा से ही इस माह की शुभ दिन आरंभ हो जाता है। स्नान, इस दिन पवित्र नदियों में अथवा जलाशयों इत्यादि में स्नान किया जाता है। अगर यह संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करते हुए श्री विष्णु भगवान का स्मरण किया जाता है। तुलसी का पौधा भी लगाया जाता है और संपूर्ण माह इसकी पूजा होती है। इसके साथ ही रात्रि जागरण, भजन कीर्तन, मंत्र जाप किए जाते हैं। पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं एवं भक्तों की भीड़ सभी देवालयों एवं धर्म स्थलों पर लगनी शुरू हो जाती है। बैसाख माह की सुबह से ही पूजा का सिलसिला शुरू हो जाता है और जो रात्रि भर तक जारी रहता है। इस समय भगवान को भोग स्वरूप मौसम के अनुरूप फल एवं खाद्य पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। पानी का दान इस समय बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। जल ही जीवन है और बैसाख माह में इसकी महत्ता भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। जल के दान को अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। बैसाख मास में जल का दान करने से देव और पूर्वजन प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन से पूरे माह प्रतिदिन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ एवं फलों के भोग लगाने की परंपरा शुरू हो जाती है। इस माह में तुलसी के पूजन को बहुत ही अत्यंत शुभ फल माना गया है। इस माह में शुरू से ही तुलसी को जल से नियमित रूप से सींचा जाता है। तुलसी के पौधे को लगाते हैं और नियमित रूप से सुबह और संध्या के समय तुलसी पूजन होता है। तुलसी जी की पूजा में तुलसी कथा एवं तुलसी आरती की जाती है। तुलसी के समक्ष दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसके साथ ही शालिग्राम का भी पूजन किया जाता है। तुलसी पूजा में तुलसी की माला से जाप भी होता है और श्री भगवान विष्णु का नाम स्मरण भी समय पर किया जाता है। बैसाख माह में दीप दान करने का भी बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन दीप दान को जलाशय के समीप, नदियों में एवं विभिन्न पेड़ पौधों के समक्ष किया जाता है। दीप दान को गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों पर किया जाता है। घरों में भी मुख्य दरवाजों पर दीपक जलाए जाते हैं। तुलसी, पीपल, वट वृक्ष,
पर भी दीपक जलाने की परंपरा है। दान के प्रातःकाल समय और शाम के समय किया जाता है। दीप दान के समक्ष मान्यता है कि इसके प्रकाश के समक्ष जीवन के सभी अंधकार दूर होते हैं, जीवन में सकारात्मकता आती है। वैशाख मास में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य अत्यंत ही प्रभावशाली फल देने में समक्ष होता है। इस मास की तृतीय तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तिथि बहुत ही पवित्र और शुभ फलदायी मानी जाती है। इन तिथियों में स्नान एवं दान, जप तप करने पर सब पापों का नाश होकर अगर किसी कारणवश वैशाख माह के पूरे समय स्नान, व्रत आदि पूजा नियम आदि आप नहीं कर पाए हैं तो इन तिथियों में करने से पूरे महीने वैशाख का फल मिलता है। वैशाख मास में भगवान बुद्ध और परशुराम का जन्म समय की तिथि वैशाख स्नान के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था। तिलों का विशेष प्रयोग भी होता है। वैशाख माह में अक्षय तृतीया तिथि के दिन स्नान की विशेष महिमा बताई गई है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भी स्नान का विशेष परंपरा है। वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन भी स्नान का अत्यंत शुभ प्रभाव माना गया है। वैशाख माह में क्या नहीं करे, इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य हर तरह के नशे से दूर रहे। वैशाख माह में शरीर पर तेल मालिश नहीं करनी चाहिए, करवानी चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए, कांसे के बर्तन में खाना नहीं चाहिए, रात में भोजन नहीं करना चाहिए और पलंग पर नहीं सोना चाहिए। हो सके तो एक समय भोजन ही करें। वैशाख माह में सूरज तपने लगता है, जिसके चलते सड़क पर नंगे पैर चलना भारी पड़ने लगता है। ऐसे में जरूरतमंदों को वैशाख के महीने में जूते चप्पलों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस माह में गर्मी से बचने का बड़ा सहारा छायादार वृक्ष होता है, लेकिन उन्हें भी इस महीने में खाद पानी की जरूरत पड़ जाती है। वैशाख में छायादार वृक्षों की सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। इस महीने में अक्षय तृतीया जैसे पर्व पड़ते हैं, जिसमें सोना चांदी जैसी शुभ चीज़ों को खरीदना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। महीरथ नाम के राजा ने केवल वैशाख स्नान से ही बैकुंठ धाम प्राप्त किया था। इस महीने में सूर्योदय से पहले किसी तीर्थ स्थान, सरोवर, नदी, कुएं पर जाकर या घर पर ही नहाना चाहिए। घर पर नहाते समय पवित्र नदियों का नाम जरूर जाप करना चाहिए। नहाने के बाद सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन दिनों में प्याऊ लगवाए या प्याऊ में मटके का दान करे। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। मंदिरों में अन्न और भोजन दान करना चाहिए। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक भोजन करना चाहिए। वैशाख महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ ही एक समय भोजन भी करना चाहिए। इस माह हर दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात जल में थोड़ा तिल मिलाकर प्रभु श्री विष्णु की उपासना करे, जल का दान करे। इस माह में दोनों एकादशियों का पालन करे। कहा जाता है इस महीने में राहगीरों को पानी पिलाने से भी सभी धर्म तीर्थों की यात्रा करने का पुण्य प्राप्त होता है। इन सभी उपायों को अपनाकर हम पुण्य के साथ साथ मानसिक संतुष्टि भी पा सकते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के नरसिंह, वाराह, बुद्ध, परशुराम और कुरम अवतारों का पूजा की जाती है। इस महीने में पुण्य फल हासिल करने के लिए रोजाना 11 बार ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाती है और आने वाले सभी कष्टों का नाश होता है। वैशाख मास को सभी महीनों में उत्तम बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करता है और व्रत रखता है वो कभी दरिद्र नहीं होता है। उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है और उसे सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि इस महीने के देवता भगवान विष्णु ही है। वैशाख माह के इन नियमों का पालन करने से हर संकट का नाश होगा और खुलेंगे मोक्ष के द्वार। इसी तरह इस वैशाख के महीने में लोगों को जल, गुड़, सत्तू, तिल आदि का दान करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। यह थी वैशाख महीने में स्नान दान करने की क्या नियम है। वैशाख महीने में कथा कहानी सुनने का भी बहुत नियम है। कथा कहानी सुनने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख स्नान के बाद कथा कहानी जरूर सुननी चाहिए। वैशाख महीने की कथा कहानियों का वीडियो हमने बना रखा है, आप जरूर देखें और सुने और सुनाएं और शेयर करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को वैशाख स्नान माह की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। ये थी जानकारी वैशाख मास कब से शुरू हो रहा है 2024 में और कब तक है, क्या नियम है, कैसे स्नान दान करें, सभी जानकारी। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें।
तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।